हम तो चला लो, जितने भी खत्म हो जाए। हम तो जितने भी आराध्य जिसकी हैं। जैसी धारणा वैसे हाँ, मानिए भाई। हमारी धारणा है, जो जितने भी क्या धारणा है आपकी? जितने आप भी तो खुद चौहान हो। अरे घर वापसी की है स्वेच्छा से, इसीलिए तो बता रहा हूँ। पूरी बात सुन लीजिए। अब न जितने चूक भी आराध्य चौहान, हैं, अब न चूक चौहान, जितने भी चूक आराध्य रहे हैं, हैं हम सबका सम्मान करते हैं। आप चूकते चले जा नहीं रहे नहीं हैं। चलिए, अनुराग भाई का बहुत क्लियर स्टैंड है। क्षण भर पहले वो जातिवाद की कोई राजनीति नहीं कर रहे थे, दूसरी बार में वो गणना चाह रहे थे। अभय भाई से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभय भाई, कांग्रेस जातिगत जनगणना और हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे कह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। यह कह दिया सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देकर, इन्होंने कहा कि 2016 में उसकी हार्ड डिस्क हमको सरकार को दी गई थी, हमने एक पनागरिया कमेटी को गठित किया था। आप आश्चर्य करेंगे, उसका एक भी सदस्य नहीं बनाया और 5 साल तक एक भी मीटिंग उसकी नहीं की, और आज भी शपथ पत्र देकर कह दिया नहीं कराना चाहते। जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है कि उनको पिछले हुए हजारों वर्षों की जो दास्ता सह कर आए हैं, उनको अगर आगे नहीं लाए, हिंदुस्तान आगे ही इसलिए आया है कि उस दास्ता के बाद उनको उनका अधिकार दिया। केरल स्टोरी पर मैं आता हूं। एक मिनट में इसमें जवाब देना चाहता हूं। जी जी, सुधा, सुनिए, एक 30 फैक्ट सेकंड, बताना 30 चाहता सेकंड, शार्प 30 हूं। सेकंड। भारत के इतिहास में आखिरी जातिगत जनगणना कब हुई है? 1931। उसके बाद क्यों नहीं हुई? जब आजादी मिली तो कांग्रेस का स्टैंड था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। और आज ये महात्मा गांधी की कांग्रेस से आते आते राहुल गांधी की कांग्रेस तक इतने बदल गए कि अपने ही स्टैंड पे पलट गए। यही बोल दो कि हम नहीं चाहते। अरे सुनिए, अभी बीजेपी से बुलवा दीजिए, नहीं चाहते। ठीक है, बुलवा दीजिए, प्रभु बुलवा दीजिए कि हम नहीं चाहते। बोल दे खाली। अच्छा बुलवा तो दो, बोलने तो दो, बोलने तो दो। नहीं, खाली बोल दो। बहुत देर से घुमा रहे हैं, बहुत देर से। अरे बोलने तो दो। एक चीज, क्या आप लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं? हो गई तसल्ली। अब पब्लिक नहीं चाह रही, देश नहीं चाह रहा भाई। आप लोग चाहते हैं क्या? खड़े होके जवाब दीजिए, खड़े होके जवाब दीजिए। क्या आप बंटना चाहते हैं? क्या आप जातियों में बंटना चाहते हैं? हम तो कहते हैं, सुनिए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि की भजे तो हरि का होई। अच्छा ठीक है, सुनिए एक लाइन और। जी जी जी। एक बात इनकी मानता हूं, ये जात की बात नहीं करते, जानते क्या है? अरे भाई, समाजवादी पार्टी आपके समर्थन में बोला। अरे आपके समर्थन में बोला। अभी कह रहे थे, अभी आपके सामने कह रहे थे कुछ देर पहले, इधर आओ भाई, इधर आ गया। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जाति की बात मत करना, और अभी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा दो। जाति जनगणना मतलब समाज का उद्धार, पता चला कौन किस जात का, इतनी लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ावे। लेकिन बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, चाहते हैं कि क्या मतलब है जात गिनने घुमा दिया, उधर घुमा का? दिया। ये जात गिनने की बात कर रहे हैं? अमीश, देखिए, आप इनका रहस्य नहीं समझ पाए। अच्छा, आप बता दीजिए। इनको जाति की गणना चाहिए, इनको आपको जाति नहीं चाहिए। चाहिए? अब पूरी बात हो रही है, अच्छा, शांति से अच्छा, बैठो। ठीक। फिर बता कि दीजिए। इनको सभ्यता बनाए सुनिए, मैं ये जात की बात नहीं भी करते, जात की बात करते भी है। कैसे? सत्ता पाने के लिए जात की बात, और जब सत्ता आ जाए तो जाति नहीं, सिर्फ परिवार की बात। बात स्टार्ट हुई थी बजरंग दल को बैन करने की, आ गई बजरंग बली पे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों की बात करें सर, तो उसमें मार्च में हम 7.8% पे जॉबलेस थे। अब हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, जो कि हो गई 9.11%। उस पर कौन बात करेगा? जी जी जी, जवाब। अच्छा सवाल आपका, अच्छा सवाल है। जवाब सुधांशु, जवाब। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा है कि हमारी इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1 पे आ गई है, जो 4 साल में सबसे कम है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक बात बच्चों के लिए बताना चाहता हूं। ये बताइए, हम सबको इतिहास में ही बताया गया ना कि हम जात पात में बटे थे, इसीलिए गुलाम हो गए। बताया जाता है ना कि इतना बड़ा महान देश था, क्यों बता रहा? तो जो आज ये कहना चाहते हैं, ये उसी गुलाम की मानसिकता बना के रखना चाहते हैं, फिर चाहे भारत किसी भी प्रकार से विदेशी शक्तियों के अधीन हो। ओके, आप हर बार रूप बदल के आते हैं सर। मैं सर एक बहरूपिया हूँ, जैसे पर्वत। नहीं, बहरूपिया नहीं है। नहीं, मतलब पिछले दिनों आप देवांत लग रहे थे, आज तो मतलब राजेंद्र कुमार टाइप लग रहा है। शुक्र है सर, शुक्र है आपका जीवन नहीं बनाया, प्राण नहीं बनाया। जी। देखिए सर, आपके में लिखा है जय बजरंग बली। हम छोटे होते थे सर, आप भी छोटे होते हैं, ये भी छोटे होंगे। इन्होंने कभी भाई मेरी उम्र आप जितनी नहीं है। नहीं सर, मैं बताना चाहता हूँ, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, ये कहावत चलती थी पहले जी, कि जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। अरे आप भी चलती है भाई,
नहीं, सब आज तो- बोलते हैं आज तो- जब पूजा करते हैं तो कहते हैं जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। पर अब बदल दिया है ना जी। जय बजरंग बली, हमको सत्ता सौंप दे, बाकी तोड़ दे दुश्मन की नली। मुद्दे खत्म हो गए हैं कि आपको अब धर्म की राजनीति करनी पड़ रही है। कोई कहता है अल्लाहू अकबर कहकर बटन दबाइए, कोई कहता है जय बजरंग बली कहकर बटन दबाइए। जवाब बहुत अच्छा सवाल है। ओके ओके, और सवाल पीछे 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 पीछे। सारी 10 के नोट की वैल्यू सर तब तक है जब तक ये पूरा है। इसको आप बांटिए मत कि गुज्जर, राजपूत, बनिया, ये वो। सर हम सिर्फ हिंदू है सर। जी जी प्लीज सर रहम दीजिए। जी जी। सबसे पहले तो हर मजहब ने ना हमें अच्छा सिखाया है, किसी मजहब ने भी हमें बुरा नहीं सिखाया है। और हम लोग बुरे क्यों बन रहे हैं ना, मैं सब लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ एज ए कॉमन पर्सन। जी जी बोलिए। वो ये है कि स्वाद वो लोग दे रहे हैं, हमको छिलका दे रहे हैं, तभी मुद्दे बढ़ रहे हैं। हमको ये देखना है कि सरकार हमें फल दे रही है या हमें छिलका दे रही है। उसके लिए हमें अपनी विजन और देखने का नजरिया लेकिन नॉलेज के थ्रू बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपने विजन की बात करी तो मेरी नजर जो है ये खोपड़ी वाली आपकी इस पर है। ये मतलब कहाँ से क्या पहना हुआ है, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करते? नहीं सर, ये एक्चुअली म्यूजिक के लिए थोड़ा। अच्छा, ये मतलब म्यूजिक के लिए डाला हुआ है, मतलब इससे म्यूजिक अच्छा आ जाता है। आर्टिस्ट हूँ मैं। आर्टिस्ट है। चलिए और सवाल 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 सवाल। सर ये लोग बजरंग दल को बैन करने का मांग कर रहे हैं। अगर वैलेंटाइन से उसको हटा के दिखा जाए, मजाकिया रूप से हटा के दिखा जाए, तो बजरंग दल इस देश में अगर किसी बहन बेटी के साथ लव जिहाद हो, किसी का धर्मांतरण, सबसे पहले अगर फ्रंट में कोई खेलता है तो आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड आवर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज कॉल्ड बजरंग दल। ठीक है, और आप लोग का जैसा कारनामा है ना सर, इसे हम आपको क्लियर बता दें। बसपा, सपा, कांग्रेस, केजरीवाल, अजरुद्दीन, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन सब कोई मिल जाइए, बीजेपी कोई वोट देंगे। जी जी जी, ये कहना है। जी जी जी, आपका बेटा क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है कि जैसे बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया है, तो क्या ये संजीवनी का काम करेगा बीजेपी के लिए? ओके, ये पकड़ लिया इन्होंने सवाल। ये मतलब इन्होंने इनको आपने कांग्रेस ने आपको एक फुल टॉस बॉल डाली, आप लोग भी छक्का मारने से चूकते नहीं है, और एक ही बॉल पे सब लोग छक्का मार रहे हैं। मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, नड्डा जी भी, राजनाथ जी भी, स्मृति जी भी, सब लोग मार रहे हैं। देखिए होता क्या है कि वो कितना भी कोशिश करें, वो जो दिल के इनके जज्बात है ना, वो समझ नहीं पाते हैं। ये गाहे बगाए उभर के सामने ही आ जाते हैं, कभी जहरीला सांप बनकर, कभी बजरंग दल के ऊपर लगाए जाने वाले बैन बनकर। अच्छा, ये केरल स्टोरी की कहानी आपने क्यों डाल दी? अभी सांप इनके गले में डला हुआ था, बजरंग बली की पूंछ पे आग लग गई थी। आपने केरल स्टोरी में जो आतंकवाद वाला मामला है वो भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर डाल दिया, क्यों? ये केरल स्टोरी की बात हमने कही है क्या? आपको पता है कि ये लव जिहाद शब्द सबसे पहले कहां पे यूज हुआ है? ये 9 दिसंबर 2009 को केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में जाकर देखिए, पैरा नंबर 16 पे कोर्ट ने ये बात लिखी हुई है। और किस आधार पे था ये जजमेंट? उस समय केरल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार रही है, हम लोग सरकार कभी नहीं रही है वहां पर। और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने कहा था, यह शब्द प्रयोग किया लव जिहाद, और यह कोर्ट की प्रोसीडिंग में यूज हुआ। यह वीएस अच्युतानंदन जी ने कहा कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास चल रहा है हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस ढंग से कन्वर्ट करने का, और अगर यही चलता रहा तो 20 साल में केरल मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। वीएस अच्युतानंदन ने कहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ने। हम लोगों के नाम के ऊपर पर्ची फाड़ने की कोशिश कृपया न करें, और मैं लोगों से जाके कह रहा हूं कोर्ट की वो प्रोसीडिंग देख लें। उन्होंने यह बात कही है कि इससे लगता है कि कुछ लोग जिसको रोमियो जिहाद या लव जिहाद कहते हैं, यह कोर्ट में कहा गया है। जी, प्रधानमंत्री ने बोला कि केरल में चल रही आतंकी साजिश का एक खुलासा हुआ है। ये केरला स्टोरी फिल्म में क्या किया गया है, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज भी समाज को तहस नहस करने वाली है, कर रही है, आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आती है। केरल स्टोरी के अंदर लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ, उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ वहां पर, वो हम सब ने देखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को उस फिल्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए जो सच्चाई बता रही है? कश्मीर फाइल आया, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, केरल स्टोरी आया, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं।